वेलकम। तो एनवलप के अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि एनवलप हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में देखा था एनवलप के कि किसी एक पैरामीटर के लिए कोई फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, उसके लिए एनवलप की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मतलब कोई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू पैरामीटर। तो इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए एनवलप की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। बट अभी क्या सिचुएशन आएंगे कि हमारे पास कोई दो पैरामीटर्स रहेंगे। तो दो पैरामीटर्स रहे और कोई मुझे फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दे दिया रहा, तो उन दो पैरामीटर्स को रिमूव करके या वैनिश करके मुझे एनवलप की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दो पैरामीटर मैंने अज्यूम किए ए कॉमा बी, तो मेरा फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन कैसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई तो रहेंगे और ए और बी रहेगा इक्वल टू 0। कि कोई ए और बी दो कोई पैरामीटर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दो पैरामीटर को रिमूव करके मुझे एनवलप का इक्वेशन निकालना है। तो ये दो पैरामीटर दिए, ऑब्वियसली दो पैरामीटर है, दोनों को मैनेज करने के लिए कम से कम दो फंक्शन मतलब दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस फैमिली ऑफ कर्व के साथ साथ हमें कैपिटल एफ ऑफ ए कॉमा बी यानी कि ए और बी के टर्म में भी एक इक्वेशन दिया रहेगा। ये फैमिली ऑफ कर्व तो इक्वेशन है और दो पैरामीटर में भी कोई रिलेशन दिया रहेगा इक्वल टू 0। ये फंक्शन के टर्म में लिख रहा हूँ, ये स्मॉल एफ और एक कैपिटल एफ, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो ए और बी ये दो पैरामीटर भी कोई रिलेशन में दिए होंगे। तो इन दो से मुझे अब फैमिली ऑफ कर्व का मतलब एनवलप की फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन से एनवलप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके एक मेथड्स है। तो हम सबसे पहले अज्यूम क्या कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ए टी का फंक्शन होगा और बी भी टी का फंक्शन होगा। ये क्यों कंसिडर किया मैंने कि ए और बी दोनों पैरामीटर है, दोनों अपने अकॉर्डिंग वैल्यू मतलब वेरी होते रहेंगे। बट मैंने अगर ए को टी का फंक्शन कंसिडर कर लिया और बी को भी टी का फंक्शन कंसिडर कर लिया, तो अब ए और बी दोनों इस टी पैरामीटर को एक थर्ड पैरामीटर मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर को अज्यूम कर दिया, तो ए और बी अब इस टी के साथ वेरी होते रहेंगे। तो टी जब वैल्यू होगा तभी ए और बी वेरी होते रहेगा। तो ए पैरामीटर को अज्यूम किया कि मैंने ए भी टी का फंक्शन अज्यूम किया और बी को भी टी का फंक्शन अज्यूम किया। तो ये अज्यूम करना मतलब सपोज कोई एक्स्ट्रा कोई थोड़ा टॉपिक से हट के जाता है कि कोई दिया रहा कि कोई सॉल्व करते हैं एक्स इक्वल टू पाई थीटा, मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। हम कभी कभी रिप्लेस कर देते हैं एक्स इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी हो। बट एट द एंड सॉल्व करते करते फाइनल आंसर आ गया और आंसर में कहीं पाई थीटा दिखा, तो ओरिजिनली आंसर मेरा तो एक्स में होना चाहिए था। तो हम अभी आंसर में पाई थीटा दिखा तो उसको एक्स से रिप्लेस करना हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि आंसर फाइनल एक्स में था, क्वेश्चन एक्स में पूछा गया था। तो यही है कि हमने अज्यूम किया ए ऑफ टी और बी ऑफ टी, तो ए ऑफ टी और बी ऑफ टी ये फंक्शन वैनिश मतलब अज्यूम किया, जो सिचुएशन दी नहीं रहेगी। तो ये मतलब कि इन ए ऑफ टी और बी ऑफ टी को फंक्शन को भी रिमूव करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे सॉल्व करेंगे वही देखते हैं, जैसे जैसे स्टेप्स करेंगे बराबर वो ए ऑफ टी और बी ऑफ टी के फंक्शन मतलब वैनिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन दे रहे, दो मतलब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन और दो पैरामीटर का भी एक रिलेशन दिया रहा, तो सबसे पहले हम ए को भी टी का फंक्शन और बी को भी टी का फंक्शन अज्यूम करेंगे। देन मेरी सेकंड स्टेप क्या होगी, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, और सेकंड स्टेप क्या होगी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी सॉरी। ये जो फाइनल पैरामीटर हमने कंसिडर किया, मतलब कि अभी एक्स और वाई फंक्शन किसके बने, ए और बी के, और ए और बी भी टी का फंक्शन बना। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या चेन रूल लगेगी, सबसे पहले इससे भी डिफ्रेंशिएट करते भी इससे भी डिफ्रेंशिएट करते। तो फर्स्ट फंक्शन के डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डेल एफ बाय डेल ए और फिर डी ए बाई डी टी प्लस डेल एफ बाय डेल बी डी बी बाय डी टी बिकम इक्वल टू 0। ये समझा, ये फर्स्ट चेन रूल आपको पता होना चाहिए। अभी फर्स्ट चेन रूल क्या है कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, एक्स वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ सपोज t दिया रहा, तो डी जेड को कैसे लिखेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल जेड बाय डेल वाई डी वाई बाई डी टी। पार्शियल डेरिवेटिव में फर्स्ट चेन रूल आपने पढ़ा होगा, उसी को अप्लाई किया मैंने। तो इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सॉरी ये इस फंक्शनल फैमिली ऑफ कर्व को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर उधर कर लेते, तो डेल एफ बाय डेल ए डी ए बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल एफ बाय डेल बी डी बी बाय डी टी। ये एफ और ए कन्फ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। स्मॉल एफ मतलब उसके लिए कंसिडर किया था, कैपिटल एफ दो पैरामीटर के रिलेशन के लिए कंसिडर किया था। तो ये फाइनली मेरा एक रिलेशन आ गया जिसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा डेल एफ बाय डेल ए
डी ए बाई डी टी प्लस डेल एफ बाय डेल बी डी बी बाई डी टी बिकम इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो को इधर ले जाते तो डेल एफ बाय डेल ए इस इंटू डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल, सॉरी ये कैपिटल एफ है, ध्यान रखना पैरामीटर के लिए देख रहे हो तो कैप डी डेल एफ बाय डेल बी डी बी बाय डी टी। समझ में आ गई? तो ये हो गया मेरा, ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन और ये था मतलब वो थर्ड इक्वेशन था डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और ये फोर्थ इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 3/4 से, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, वो डी बी बाई डी टी भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचा क्या मेरा डेल एफ बाय डेल ए डिवाइड में डेल एफ बाय डेल ए बिकम इक्वल टू डेल एफ बाय डेल बी डिवाइड बाय डेल एफ बाय डेल बी। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, क्यों कौन से फंक्शन के लिए फैमिली ऑफ करके स्मॉल एफ जो एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी इसमें था, ये वाला फंक्शन ये हो रहा कैपिटल एफ जो कि दो पैरामीटर के रिलेशन को शो करता था। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये मतलब कि हम कुछ वेरिएबल्स ये अज्यूम मतलब जनरल टर्म के लिए अज्यूम करके सॉल्व करें, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इतना कुछ लिखने की मतलब नहीं कि सारे फंक्शंस इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। तो फिर इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर। कैसे आंसर लेंगे जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो सॉल्व मतलब ईजी हो जाएगा, मतलब समझ जाएगा आपको। तो करना यही था कि सबसे पहले अज्यूम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि ये एक मतलब ए टी का फंक्शन है और बी टी का फंक्शन है। चेन रूल लगाना आपको आना चाहिए दोनों फंक्शन के लिए, फैमिली ऑफ कर्व के फंक्शन के लिए और पैरामीटर के रिलेशन का फंक्शन है। और फिर सिंपली डिवाइड कर दो एंड गेट द आंसर। इसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या है एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि ये मेरा फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन दिया है एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी में इक्वल टू 0 में। और दूसरा इक्वेशन दिया है पैरामीटर का रिलेशन ए प्लस बी इक्वल टू सी, यही मेरा कैपिटल एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0, मतलब कि फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया और रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स का इक्वेशन दिया। एंड फाइंड कहा है कि मुझे एनवेलप्स की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहला काम कहते हैं कि अज्यूम करते थे कि हम ए भी टी का फंक्शन है और बी भी टी का फंक्शन है, देन डेरिवेट बोथ द इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेट करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स 1/a का डेरिवेटिव माइनस 1/a स्क्वायर डी ए बाई डी टी प्लस वाई माइनस 1/b स्क्वायर डी बी बाई डी टी बिकम इक्वल टू 0। ये फर्स्ट चेन रूल आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि अगर z मेरा x कॉमा वाई का फंक्शन रहा, x कॉमा वाई टी का फंक्शन रहा अगर, तो डी जेड कैसे लिखते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस डेल जेड बाय डेल वाई डी वाई बाय डी टी। पता होना चाहिए फर्स्ट चेन रूल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चेन रूल मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस को इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा एक्स बाय ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाय बी स्क्वायर डी बी बाय डी टी, ठीक है। ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर देगा या फिर से माइनस आ गया। तो इट्स माय थर्ड इक्वेशन। इसको डेरिवेट करके या इसको फैमिली ऑफ कर्व को डेरिवेट करना है। अब जो रिलेशन दिया है ए बी सी इन मतलब ये दो पैरामीटर ए बी सी, उसको डेरिवेट करते सिंपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी बिकम इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी। इट्स माई फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद स्टेप कहती है कि 3 और 4 को डिवाइड कर दो। डी ए बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी बी बाई डी टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सिर्फ कि एक्स बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय बी स्क्वायर, ठीक है। यही बचेगा। इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय बी। ऐसा लिखूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। और फर्दर देखते कि इसे एक्स बाय ए को में है वाई बाय बी दिया है, तो यही किसके इक्वल होगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी ओवर ए प्लस बी। बोलोगे कैसे? सिंपल है यार ये भी। मतलब कि सपोज ए बाय बी इज इक्वल टू ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी दिया है मेरे को। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ए की वैल्यू सी होगी और बी की वैल्यू डी होनी चाहिए। तो अगर मैंने ए बाय बी के ही रेशो को लिखना है तो इसे सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 के मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, 2b को b प्लस बी लिख सकता हूँ। और a की वैल्यू c थी और b की वैल्यू d थी, तो मैं इसे ही a प्लस सी और इसे ही b प्लस डी लिख सकता हूँ। वही लिखा, मतलब कि a बाई बी के रेशो को मैं a प्लस सी और b प्लस डी लिख सकता हूँ। तो a बाई बी का रेशो ही c बाई डी के इक्वल है। यही किसके इक्वल रहेगा फिर a प्लस सी प्लस बी प्लस डी के इक्वल रहेगा। वही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरीके से लिखा गया। अब ये कुछ देखो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी की कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू पता है क्या है। हाँ, ये तो क्वेश्चन में ही दी है इसकी वैल्यू, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई की वैल्यू 1, एंड नीचे क्या था, ए प्लस बी की वैल्यू, जो कि ए प्लस बी की वैल्यू थी सी। तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय सी। ठीक है, तो ये रिलेशन तो छोड़ो, सबसे पहले हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे, एंड देन इसको और इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी जो एक्स और सी के टर्म में होगी, सी तो कांस्टेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी की भी वैल्यू वाई और सी के टर्म में मिल जाएगी, जो कि एक ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो वो जो इक्वेशन है मेरा उसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो यही मेथड थी फाइनल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी, और यहाँ से कितना था, वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, रूट अंडर एक्स सी, प्लस माइनस में लिख दो। बी की वैल्यू कहाँ कितनी हो गई, रूट अंडर वाई बाई सी। ठीक है, अभी ये ए और बी की जो दो वैल्यू मिली है, वो जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है मेरा, उसमें पुट कर देंगे। मतलब कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 दिया, तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स बाय ए की वैल्यू थी एक्स बाय सी प्लस वाई बाय सी बिकम इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। और इसे अगर सॉल्व करना हो, या फिर इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन से भी फाइनली आंसर आ सकता है, जो कि फैमिली कर्व का इक्वेशन, और ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये भी इक्वेशन दिया था, जो उस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी थी, रूट अंडर एक्स सी प्लस रूट अंडर वाई सी बिकम इक्वल टू सी। ये भी आंसर मेरा सही था, क्योंकि इसे ही सिंप्लीफाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये दो एनवलप के इक्वेशन मुझे मिल गए। ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही, इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आने वाला है। सिंप्लीफाइड करके दिखाते क्या हो जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा एक्स रूट वाई बाई सी प्लस वाई रूट एक्स बाई सी, नीचे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो सी रूट एक्स कोमा वाई बिकम इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्स रूट वाई बाई सी प्लस वाई रूट एक्स बाई सी इज इक्वल टू सी रूट एक्स कोमा वाई। क्या कर देता हूँ, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई को मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई सी रूट के अंदर प्लस रूट के अंदर वाई स्क्वायर एक्स सी बिकम इक्वल टू सी रूट अंडर एक्स कोमा वाई। अब यहाँ से भी मैं एक्स कोमा वाई कॉमन ले सकता हूँ, मतलब बाहर निकालो, यहाँ से भी एक्स कोमा वाई बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा फर्दर, एक्स कोमा वाई रूट अंडर एक्स कोमा वाई बाहर निकाला, तो इसके क्या अंदर बचेगा, सिर्फ वाई इंटू क्या बचेगा, सिर्फ एक्स इंटू सी बचेगा। ठीक है, एक्स और वाई बाहर निकाला तो वाई तो चला गया, एक्स भी चला गया, और रूट के अंदर सिर्फ एक्स ही बचा, प्लस यहाँ से एक्स वाई बाहर, तो यहाँ से एक्स वाई रूट एक्स वाई बाहर, तो यहाँ कितना बचा, वाई बचा और सी बचा, तो यहाँ पे वाई सी बी का इक्वल टू किसके इक्वल था, ये सी रूट अंडर एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कॉमा है, तो बचा क्या मेरा, रूट अंडर एक्स सी प्लस रूट अंडर वाई सी बिकम इक्वल टू सी। यही तो इक्वेशन दिया था वो। ठीक है, तो मतलब कि ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद, ए की वैल्यू रूट अंडर एक्स सी, बी की वैल्यू रूट अंडर वाई सी, ये वैल्यू मिलने के बाद तुम फंक्शनल फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में पुट करो, या फिर रिलेशन जो दिया है उनके इक्वेशन में पुट करो, दोनों से सेम ही एनवेलप के फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से अगर दो पैरामीटर रहे तो उस हिसाब से हम सॉल्व करके एनवेलप की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और दोनों का रिलेशन कह दिया ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सिंपली क्या करना है फिर से बताएं मुझे, इसको डेरिवेट करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ए मेरा टी का फंक्शन है और बी भी मेरा टी का फंक्शन है, तो इसको डेरिवेट करेंगे, देखा जाए एक्स माइनस 1 बाई ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी प्लस वाई 1 बाई का बी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई बी स्क्वायर डी बी बाई डी टी बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर की क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस वाई बाई बी स्क्वायर डी बी बाई डी टी मिल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी दोनों टी के फंक्शन है और मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ सी स्क्वायर का 0। तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी बी इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए डी बी बाई डी टी आ गया। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई ए स्क्वायर बचेगा और नीचे बी एज इट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये वाई बाई बी स्क्वायर नीचे बी इधर का, सॉरी नीचे इधर ए एज इट इज़। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया मैंने। तो अभी क्या करता हूँ, इसे मैं एक्स बाई ए डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू वाई बाई बी डिवाइड बाई ए बी, इस तरीके से लिखता हूँ। और इसे ही मैं पिछले मतलब बताया था कि इसे ही मैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी डिवाइड बाई
ट्वाइस ए बी, मतलब ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ए बी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों तोड़ा मैंने एक्स बाय ए स्क्वायर को? तो पिछले इसमें क्या किया था हमने कि एक्स बाय ए स्क्वायर था, तो मैंने एक्स बाय ए डिवाइड बाय ए लिया था, क्योंकि वहाँ पे एक्स बाय ए और एक्स मतलब उसकी वैल्यू दी थी, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे भी एक्स बाय ए और वाई बाय बी की वैल्यू दी है, तो मुझे उसमें तोड़ना पड़ेगा कि एक्स बाय ए स्क्वायर को मुझे एक्स बाय ए में तोड़ना पड़ेगा, वाई बाय बी स्क्वायर को वाई बाय बी में, तो जो एक्स्ट्रा ए था वो नीचे, और ए बी ट्वाइस ए बी, तो ए बी की भी वैल्यू मुझे सी स्क्वायर पता है, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे ट्वाइस ए बी की वैल्यू है सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ट्वाइस सी स्क्वायर, तो फिर इसे और इसे इक्वेट करेंगे, इसे और इसे इक्वेट करेंगे, फिर से एक्स और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि एक्स बाय, अभी डायरेक्ट लिख दो, एक्स बाय ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस सी स्क्वायर, और इससे उस दोनों इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा, वाई बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस सी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ क्या दिख रहा है, एक्स बाय ए बी इंटू ए दिख रहा है, और यहाँ पे वाई बाय ए बी इंटू बी दिख रहा है 1 बाय 2 सी स्क्वायर, और मुझे ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ मैं, तो एक्स बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस सी स्क्वायर कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई ट्वाइस एक्स, यहाँ पे वाई बाय सी स्क्वायर इंटू बी, तो 1 बाय 2 सी स्क्वायर कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 है, तो ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो मेरे पास दो जो इक्वेशन थी कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 और ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों में से किसी में भी ए और बी की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो एनवलप की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें पुट करना आसान होगा, ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 2y बिकम इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4। ये मेरा एनवलप का इक्वेशन हो गया फैमिली ऑफ कर्व एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 के लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन मतलब फैमिली ऑफ कर्व जिसमें एक पैरामीटर हो या दो पैरामीटर हो, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए 1 पैरामीटर के लिए उस फंक्शन को उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, यहाँ पे 2 पैरामीटर है तो 2 पैरामीटर को किसी एक पैरामीटर में कंसिडर करेंगे एंड देन डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। इस तरीके से 1 पैरामीटर और 2 पैरामीटर के लिए किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के लिए एनवलप की वैल्यू फाइंड की जाती है।